Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. गोल्डन क्वीन इज ए वेराइटी ऑफ. देखिए गोल्डन क्वीन, ये तो थोड़ा सा डीप वाला क्वेश्चन है, पर यू ट्राई टू आंसर. देखिए एंथोरियम का सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में. एंथोरियम आप सर्च करेंगे. देन आते हैं मेरीगोल्ड. मेरीगोल्ड के बारे में तो सभी को पता है, इसके बारे में मैं क्या बताऊं. ओके, मेरीगोल्ड. देन जानते हैं गोल्डन रॉड. गोल्डन रॉड एक्चुअली क्या होता है, ये आपको जानने की जरूरत है. ये कि येलो कलर का फ्लावर होता है और इसे जनरली बोलते हैं सोलिडागो. सोलिडागो, ओके, ये चीज आप याद रखेंगे. सोलिडागो, सोलिडागो होता है गोल्डन रॉड और ये येलो कलर का होता है और इसका फैमिली है एस्टेरासी. और थोड़ा सा बता देता हूँ मनी प्लांट के बारे में. मनी प्लांट कुछ नहीं, बस सिंपल सा प्लांट है, एक क्रीपर प्लांट है, सबके घर में ज्यादातर पाया जाता है. और मेरीगोल्ड तो सभी को पता है, एस्टेरासी फैमिली से बिलोंग करता है, टैगेटस स्पीसीज. ओके, देखते हैं गोल्डन क्वीन के बारे में. देखिए गोल्डन क्वीन, ये स्पेशल गोल्डन क्वीन है जो कि मनी प्लांट बोला जाता है. आपको याद आ जाएगा, ये बहुत सारे हाउस में, वॉल में ग्रो करते हैं लोग. ओके, जानते हैं इसका साइंटिफिक नेम एपिफेरेनम ऑरियम. ओके, तो फैमिली इससे पता चल गया. अरेकासी, ओके, अरेकासी फैमिली से बिलोंग करता है. इसका बहुत सारे कॉमन नाम है जैसे कि गोल्डन पॉथ, सेलन, क्रीपर, हंटर रोप, इवियारम, मनी प्लांट, सिल्वर वाइन. आपको याद, ये सारे के सारे एग्जाम्पल मतलब सारे के सारे अदर नेम रखना है, सिनोनिमस ये सारे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेविल्स वाइन, ऑल्सो कॉल्ड डेविल्स आईवी, ऑल्सो कॉल्ड. ओके, इम्पॉसिबल टू किल, इसे किल करना असंभव है क्योंकि ये क्रीपर प्लांट है, बहुत ही स्पीड में ग्रो करता है और डेविल इसलिए बोलते हैं. इसे डार्क में भी आप रख सकते हैं. ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ बेला. देखिए ये जो जस्मिनम स्पेसिस है ना, हमने 3 to 4 आपको मिल जाएगा एमसीक्यू में. हमने जस्मिनम के बारे में ऑल डिटेल मैंने डिस्कस कर चुका हूं, तो इसीलिए दोबारा नहीं बताऊंगा. और टैगेटस स्पेसिस के बारे में हमने, जो मेरीगोल्ड स्पेसिस, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा कर चुका हूं. ओके, सो बार बार इसे बताने का कोई मतलब नहीं है. देखिए अभी इतना सारा हम एमसीक्यू कर चुके हैं फ्लोरिकल्चर का, कोई भी सवाल आता है वो सारे के सारे प्रीवियस से रिलेटेड ही होता है. ओके, बहुनिया वैरीगेटा. ओके, इसके बारे में हमने डिस्कस किए थे. ऑर्नामेंटल ट्रीज पार्ट 2 में आपको मिलेगा. इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. बहुनिया वैरीगेटा व्हाइट कलर का मिलता है, पर्पल कलर का मिलता है. इसका लीव्स को लीफी वेजिटेबल्स के रूप में भी यूज करते हैं और इसका फ्लावर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. और इसका जो लीफ है ना, वो इससे बाइलोब्ड होता है. ओके, ये थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए मैं बता दिया. और इसके बारे में आपको डिटेल में ऑर्नामेंटल ट्रीज के में मिलेगा और इसके बारे में डिटेल में आपको एमसीक्यू में मिलेगा. ओके, मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं. तो इसका आंसर होगा बेला, होगा जस्मिनम संभाग. इसका और भी बहुत सारे नाम है, मल्टीफिला का और भी बहुत सारे नाम है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा. अवार्ड ऑफ गार्डन मेरिट. ओके, गार्डन मेरिट दिया जाता है. ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्राइज है, ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल का. ओके, सो इज गिवन बाय, सो कौन देता है, क्यों देता है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए. सो यू ट्राई टू आंसर. द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड. तो द आंसर इज ऑप्शन ए, रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी. तो जो गार्डन मेरिट इंटरनेशनल अवार्ड है ना, वो उसको दे रहा है हर साल ये दिया जाता है आफ्टर 1 ईयर. ओके, रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी. और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1922. देखिए हमारे इंडिपेंडेंस से बहुत साल पहले, मतलब अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये शुरू हो गया था. ये इसका सिंबल है. ओके, और थोड़ा सा जानते हैं, जो रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है वो कहाँ पे है? वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम पे है. और जो भी ट्रीज सिलेक्ट होता है, जो भी वेजिटेबल सिलेक्ट होता है और जो भी डेकोरेटिव प्लांट सिलेक्ट होता है, उसे यूके की एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो किया जाता है 1 साल. उसके बाद ट्रायल लेने के बाद उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, उसका क्वालिटी जज किया जाता है. उसके बाद हम डिसाइड करते हैं किसको मिलना चाहिए गार्डन मेरिट अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शेयर इन ग्लोबल फ्लोरिकल्चर. देखिए ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, पर आसपास ही होगा, मतलब 0.6% इंडिया शेयर इन ग्लोबल फ्लोरिकल्चर. अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे, मतलब 0.68 या फिर 0.69, इसी तरह चेंज हुआ होगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा. तो फिर आपको तो मानकर रखना है 0.6%. और एक इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ, जो फ्लोरिकल्चर इंडिया में जो ग्रो करता है उसका रेट क्या है, रेट ऑफ ग्रोइंग फ्लोरिकल्चर इन इंडिया. सो उसका आंसर होगा 6%. देखिए बहुत ही मिलता जुलता सवाल है. 0.6% शेयर इन ग्लोबल फ्लोरिकल्चर, 6% रेट ऑफ ग्रोइंग इन फ्लोरिकल्चर इन इंडिया.
हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर बोगनविला। देखिए बोगनविला के बारे में पूछा गया है। बोगनविला आपको पता है पेपर फ्लावर इसे बोलते हैं, बहुत ही सॉफ्ट फ्लावर होता है। ओके, ये भी ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो फिर इसका आंसर होगा टोक्यो। देखिए मैं थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ, आपको याद रखने में आसानी होगा। टोक्यो ये कैपिटल ऑफ जापान, सभी को पता है। देखिए जापान के लोग बहुत ही व्हाइट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, एज लाइक पेपर फ्लावर। सो इसी तरह आप याद रख सकते हैं बोगनविला। मॉस्को रसिया का कैपिटल है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। हाँ, रोम के बारे में डिस्कशन, रोम में क्या है, रोम में है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। और रोम इटली का कैपिटल है, और न्यू दिल्ली तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही कलर के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिकल व्यू। ओके, इमेज, अगर आप प्रैक्टिकली फ्लावर गार्डन विजिट नहीं किए हैं तो फिर आपको इमेज के माध्यम से याद रखना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। हाँ, तो फिर जानते हैं येलो एंड ऑरेंज फ्लावर एनुअल्स। फ्लावर एनुअल्स चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। हाँ, तो फिर ऑप्शन कोरियोप्सिस ब्रोलिया स्टॉक, देखिए इसका आंसर होगा कोरियोप्सिस। येलो एंड ऑरेंज, यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो एंड ऑरेंज दोनों मिलके कितना अच्छा सा मतलब कॉम्बिनेशन है कलर का। ओके, येलो ऑरेंज कोरियोप्सिस।